हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर JTS GS वर्ल्ड पर। चूँकि कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर लॉकडाउन के कारण हम क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण आप किसी भी प्रकार से हमको ऑनलाइन क्लास दें। इसलिए मैंने यह अपना चैनल यूट्यूब कि हमने इतिहास को किस किस प्रकार से हम जानते हैं। इतिहास को जानने के स्रोतों में हम 3 बातों का अध्ययन करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ साथ कुछ स्रोत हैं, जैसे कि पहला साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसी के साथ सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है धर्म ग्रंथ, एक होते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। यहाँ हो गया हमारा धर्म ग्रंथ यानी कि धार्मिक ग्रंथ, यहाँ हो जाता है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ पार्ट मिलते हैं, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, कुछ वेदांग हैं। इस प्रकार से हम वेदों के बारे में लिखेंगे। तो यदि हम इसको बांटते हैं तो यहाँ आते हैं हमारे वेद, यहाँ आते हैं हमारे पुराण, यहाँ आते हैं कुछ उपनिषद और यहाँ आते हैं हमारे वेदांग। यदि मैं वेदों की बात करूं तो वेदों की संख्या 4 है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है और वेदांगों की संख्या 6 है। ये सब आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता होगा, बट जिसको यदि आता है वो एक बार रिवाइज करे और जिसको नहीं आता, जो फ्रेशर्स हैं, वो एक बार विजिट करें। तो इसी के साथ फिर हम आगे के क्लास में बढ़ेंगे, हम वेदों के बारे में जानकारी लेंगे। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद, और तीसरा वेद है हमारा सामवेद, और चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। तो जैसा कि हमने 4 वेदों को जाना, 4 वेद, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है। इससे क्रम से आपको समझ में आता है, सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद है हमारा वेद है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले इन वेदों के कुछ उपवेद होते हैं, उन उपवेद के कुछ प्रवर्तक होते हैं, इनकी भी हमको जानकारी लेना चाहिए। लूसेंट जैसी बुक में यह नहीं लिखा होगा, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ हम आपको बताएंगे और आपको उसको रेडी करना है। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं ऋग्वेद के ऊपर। और ऋग्वेद के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका उपवेद होता है, उपवेद लिखेंगे हम तो इसका उपवेद होता है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं स्वयं प्रजापति ब्रह्म। इसी के बाद अब जो ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ऋग्वेद को जो पाठ करता है, ऋग्वेद को जो पढ़ता है या उसका जो
पाठ करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले को हम होर्त कहते हैं। इसी के साथ ऋग्वेद के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि ये किताब होती है, किताबों में कुछ पाठ होते हैं, कुछ पाठों में कुछ एक्सरसाइज होती हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेदों को 10 पाठों में बांटा गया है। उस समय उन पाठों को मंडल के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम आपको दिखाएंगे कि इसके जो है मंडलों की संख्या होती थी 10। मंडलों की संख्या 10 है। इसी के साथ हमारे कुछ मंडलों के बाद सूक्ति हैं। सूक्तियों की संख्या कितनी होगी? सूक्त की संख्या होगी 1028। इसी के साथ इसमें क्या होता है का जो पूर्व में सूक्त हुआ करती थी वो 1017 हुआ करती थी, बट कुछ बाल खिल्ले इनमें जोड़ी गई हैं 11, तो 11 इसमें जोड़ी गई हैं। सॉरी, बाल सूक्तियों की बात करता हूं मैं। 1028 सूक्तियां हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि 1017 सूक्तियां हुआ करती थी, इनमें 11 बाल खिल्ले ऋचाएं जोड़ी गई हैं, इसके कारण यह 1028 होती हैं। इसी के साथ ऋचाओं की बात करूं मैं। ऋचाओं की बात करूं तो 10,462 ऋचाएं हैं। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें कितनी मंडल हैं, कितनी सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं। तो दोस्तों हम इतना इस वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। अब इसके बाद हमको ये जानकारी लेना है किस मंडल में क्या है। मैं वही बात आपको बताऊंगा जो प्रमुख है, इसके अलावा नहीं बताना चाहूंगा। तो आप देखते हैं, हम मंडलों की बात करते हैं। यहाँ हमारे कुछ मंडल होंगे। मंडल जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात होगी, जैसे कि तीसरा मंडल, जैसे कि 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। इस प्रकार से हम मंडलों की बात करेंगे। यदि मैं तीसरे मंडल की बात करूं तो यहाँ पर विश्वामित्र जी के द्वारा रचित गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जो सूर्य देवता या सविता को समर्पित किया गया है। इसी के साथ यदि मैं 8वें मंडल पे आता हूं तो ये मैंने यहाँ बाल खिल की बात की थी, वो खिलों की संकलन इसी मंडल में है। तो यहाँ हमको खिलों की जानकारी मिलती है। ये खिलों का संकलन 8वें मंडल में होता है। 9वें मंडल की बात करूं तो देवता सोम का वर्णन होता है। सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहां हम देखेंगे सोम का वर्णन 9वें मंडल में है। इसी के साथ 10वें मंडल में यह इस वेद का सबसे इंपोर्टेंट मंडल कहलाया जाता है। इसमें पुरुष सूक्त लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 4 वर्णों में विभाजित किया है। और मेरे दोस्तों यह बात गौर कीजिए कि ऋग्वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में ही 4 वर्ण बांटे गए थे। इसमें हमारा पहला वर्ण था ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों इनके बारे में वर्णन किया है, कुछ कथानक हैं, जैसे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण हैं, ये ब्रह्मा के कुछ अंगों से जन्मे हुए हैं। जैसे कि ब्राह्मण का जन्म होता है ब्रह्मा जी के मुख से। इस प्रकार क्षत्रियों का जो उत्पन्न होते हैं उनका जन्म होता है ब्रह्मा जी के भुजाओं से। वैश्य का होता है ब्रह्मा जी की जांघों से, और शूद्र का जन्म होता है ब्रह्मा जी के पैरों से, पंजों से। तो इस प्रकार से 4 वर्णों का यहाँ वर्णन किया है। तो इसी के साथ में ऋग्वेद के बारे में आपको प्रमुख बातें बताई। तो दोस्तों जैसा हमने ऋग्वेद के बारे में जाना, ऋग्वेद के बारे में कुछ और भी बातें हैं। जैसे यहाँ एक देवता का वर्णन होते हैं, इंद्र का वर्णन होता है, प्लस अग्नि का वर्णन होता है। इन देवताओं की भक्ति के लिए, आराधना के लिए इस वेद में कुछ ऋचाओं का वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं लिखी हुई हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं
लिखी हुई हैं। यहाँ पर ऋग्वेद में हमको एक और वर्ड सामने आता है, अधन्या। अधन्या क्या है? अधन्या जो आर्य बसते थे, आर्यों के बारे में ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। उनका अधन्या का मतलब होता है गाय। यहाँ अधन्या गाय को कहा गया है। अधन्या का शाब्दिक अर्थ यदि मैं बात करूं तो अधन्या का शाब्दिक अर्थ होता है ना मारने योग्य, यानी कि गाय एक ऐसा पशु हुआ करती थी जो मारने योग्य नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। साथ ही अब मैं दूसरे वेद पर चलता हूं, यजुर्वेद की मैं बात करूंगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यजुर या से यजुर्वेद या से यज्ञ, यज्ञों का जिस वेद में संकलन है, यज्ञों का जिस वेद में संकलन है उसे हम यजुर्वेद की संज्ञा देते हैं। यानी कि हमको एक चीज इसी से पता चल गया, यजुर माने यज्ञों का संकलन। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इस वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसको हम कहते हैं अथर्ववेद। इस वेद को जो पढ़ता है, जो पाठक होता है, उसको हम अथर्ववेद कहते हैं। इसी के साथ यदि मैं बात करूं यज्ञ होगा तो यज्ञ के साथ कुछ बलि भी होगी। तो यहाँ पर जो मंत्र और बलि और मंत्र या बलिदान, ये जो भी वर्णन है ये सब यजुर्वेद में है। इस वेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यह गद्य और पद्य दोनों में हमको प्राप्त होता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ एक वर्ड आया है बलि। बलि के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो बलि आप सोचते हैं कि पशुओं को मारना या किसी भी प्रकार की बलि देना, इस प्रकार का बलि नहीं है। यहाँ बलि का अर्थ होता है कर। जब आर्यों के या कुछ लोगों की जो फसल हुआ करती थी उसकी हम कुछ कर के रूप में अग्नि में आहुति दिया करते थे, उसे यहाँ बलि कहा गया है। यहाँ बलि का अर्थ पशु या किसी भी जीव को मारना या उसकी हत्या करना नहीं। तो जैसा कि दोस्तों हमने यजुर्वेद को पढ़ा, इसी के साथ हम यजुर्वेद के उपवेद को जानेंगे। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। उसके प्रवर्तक महर्षि विश्वामित्र हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान राम को धनुर्विद्या सिखाई। वही इस विद्या या उपवेद के प्रवर्तक कहलाएंगे। ठीक इस प्रकार से हमने यजुर्वेद को पढ़ा। इसके बाद हम एक और वेद पढ़ते हैं, सामवेद। सामवेद का अर्थ ही संगीत है। तो हम इस प्रकार से जानते हैं कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक। यह क्वेश्चन आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आया हुआ है कि भारत में संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो हमको सामवेद लगाना होगा। ठीक है, इसी के साथ ये संगीत है तो स्वाभाविक है गाए जा सकनी होगी। तो यहाँ पर ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। और इस वेद के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस वेद को जो पढ़ता है, जो इस वेद का पाठ करता होता है, उसे हम उद्गार्थ कहते हैं। ठीक इस प्रकार से इस वेद के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। सामवेद के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी जानकारी काफी होगी। इसी के साथ हमारा अगला वेद आता है अथर्ववेद। दोस्तों मैं इसका आपको उपवेद बताना चाहता हूं। इसका उपवेद होता है गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक होते हैं स्वयं मुनि नारद। तो यहां हम लिखेंगे नारद मुनि। ठीक है दोस्तों, तो इस वेद को हम पूरी तरह से जान चुके हैं। अथर्ववेद की यदि मैं बात करूं तो इसका भी एक उपवेद होगा। इसका भी एक उपवेद होगा। इसका उपवेद होगा हमारा शिल्पवेद। शिल्पवेद होगा इसका उपवेद। और शिल्पवेद के जो प्रवर्तक होंगे वो हैं महर्षि विश्वकर्मा। विश्वकर्मा
जिन्होंने स्वयं भगवान शंकर के लिए लंका का निर्माण किया वही सबसे बड़े प्रवर्तक हो सकते हैं किसकी, शिल्पवेद की। इसी के साथ यदि मैं अथर्ववेद की बात करूं, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह जो है पहले ही बताया था, यह सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद है। इसमें मंत्रों की बात करूं तो 731 मंत्र हैं, ठीक। यदि इसमें ऋचाओं की बात करूं तो 6000 इसमें ऋचाएं हैं, ठीक। इस प्रकार से यदि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6000 ऋचाएं हैं, 731 मंत्र है। इसी के साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि विद्याओं का वर्णन किया गया है। इस वेद के रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं और यही एक ऐसा वेद है जिस वेद में अंधविश्वास का जन्म होता है, तो यह अंधविश्वास वाला वेद है। यहाँ अंधविश्वासों का ज्यादा होता है प्रयोग। इसी के साथ में एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो शायद किसी बुक में नहीं लिखा होगा, कभी किसी ने पूछा नहीं होगा, लेकिन अब परीक्षा का स्तर बढ़ रहा है इसलिए मैं उसको कोट करूंगा यहाँ पर कि जो हमारा सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, यह मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। तो दोस्तों आज हमने चारों वेदों के बारे में जानकारी ली, चारों वेदों को हमने पढ़ा, जाना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।